जब भी आप मार्केट में किसी भी कैंडलस्टिक पर ट्रेड करते हो, आपके फेवर में जाने के बजाय मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करता है और कंटिन्यूएशन में चला जाता है। अगर आप मार्केट में किसी ब्रेकडाउन पर ट्रेड करते हो, मार्केट वहां पर कैंडलस्टिक पर ट्रेड करोगे, वापस आपके मार्केट रिवर्सल हो जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या आप मार्केट के अंदर कौन सी कैंडलस्टिक पर जो है गलतियां करते हो, वो सारी यहाँ पर डिटेल के अंदर सीखेंगे। कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी क्या होती है वो सीखेंगे, और साथ में मैं आपको कुछ यहाँ पर कैंडलस्टिक के रूल्स बताऊंगा जिनको आपको मार्केट के अंदर अप ट्रेंड के अंदर कैसे फॉलो करना है, डाउन ट्रेंड के अंदर कैसे करना है। वो सारे जब आपको क्लियर हो जाएंगे तब आपकी कैंडलस्टिक पर कभी गलतियां नहीं होगी और आप मार्केट में स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ में बड़े टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो ट्रेड को। तो अगर आपको कैंडलस्टिक को डिटेल में सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाली है, इसको बिल्कुल मिस मत करना। आपके सारे जो डाउट है कैंडलस्टिक के बेसिस पर, वो सारे आज डाउट इसके अंदर वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपने यहाँ पर ये कैंडलस्टिक बनी, पिन बार बनी, यहाँ पर वापस डोजी कैंडलस्टिक बनी, जो भी कैंडलस्टिक बनी है उनका लो क्रॉस करते हैं आप सेल करते हो और मार्केट आपके अगेंस्ट में वापस चला जाता है, वापस स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। यहाँ पर मार्केट ने जो है ब्रेकडाउन दिखाया, मार्केट ने कैंडल क्लोज की नीचे की तरफ। कोई लोग रनिंग कैंडल के अंदर ट्रेड करते हैं, कोई क्लोजिंग के बाद में ट्रेड करते हैं, तो दोनों कंफर्मेशन मार्केट ने दिखाया। फिर भी मार्केट नीचे की तरफ नहीं गया और आपका स्टॉप लॉस हिट किया, फिर अपसाइड चला गया। इसके पीछे रीजन क्या है? सबसे पहला पॉइंट, मार्केट में अगर आप किसी भी डायरेक्शन के अगेंस्ट में जाकर के ट्रेड करोगे, इंट्राडे के ट्रेंड के अगेंस्ट में, इंट्राडे के डायरेक्शन के अगेंस्ट में जाकर के ट्रेड करोगे तो आपका लॉस 100% फिक्स है। फिर आप चाहे कोई भी कैंडलस्टिक यूज कर लो, कोई भी सेटअप यूज कर लो, आपकी ट्रेड कभी काम नहीं करेगी। तो हमेशा कैंडलस्टिक का यूज आपके ट्रेंड के फेवर में होना चाहिए, ट्रेंड के डायरेक्शन के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। तो यहां पर मैं आपको दो कैंडलस्टिक के बारे में बताऊंगा जो मार्केट में मेजरली काम करती है। पहली कैंडलस्टिक होगी डोजी और दूसरी होगी पिन बार। ये कैंडलस्टिक हमेशा हम यूज करते हैं मार्केट में रिवर्सल ट्रेड प्लान करने के लिए। जब भी ये कैंडलस्टिक बनती है, मार्केट में बहुत फास्ट मोमेंटम होता है और मार्केट या तो रिवर्सल कर जाता है या फिर मार्केट में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। डोजी कैंडलस्टिक का सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या होता है? मार्केट में जब भी कैंडलस्टिक डोजी टॉप पर या फिर बॉटम पर बनती है, मार्केट वहां से कंफ्यूजन में पैदा हो जाता है, कंफ्यूजन पैदा कर देता है प्राइस में, या तो मार्केट वहां से रिवर्सल हो जाएगा या फिर मार्केट वहां पर होल्ड करेगा बहुत देर तक। हमेशा जैसे ट्रेंड के फेवर में हम कैंडलस्टिक को यूज करते हैं, तो सेकंड पॉइंट है कि आपको कैंडलस्टिक कभी ट्रेंड के अगेंस्ट में यूज नहीं करना है। मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड के अंदर है सपोज, तो हर जगह कोई कैंडलस्टिक देख करके यहाँ पर कि मार्केट में सेलिंग आ जाएगा, ये मोमेंटम सस्टेन नहीं करेगा, ये बाइंग का मोमेंटम सस्टेन नहीं करेगा, मार्केट यहीं से रिवर्सल होगा, ये अगर आप देखोगे तो आपके हमेशा लॉस होंगे। वहीं पर आप जब मार्केट में ट्रेंड के फेवर में बैठोगे, सपोर्ट बनता है मार्केट में, उसके फेवर में जाओगे तो आप हमेशा प्रॉफिट के अंदर रहोगे। कोई भी छोटा सा ब्रेकआउट भी देखकर भी ट्रेड करोगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि आप ट्रेंड के फेवर में हो, मार्केट में अगेंस्ट में नहीं बैठे। कैंडलस्टिक पर अगर आपको ट्रेड प्लान करना है तो कैंडलस्टिक पर ट्रेड सबसे बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिलता है। कोई भी कैंडलस्टिक बनी, लो क्रॉस के यहाँ पर सेल करोगे तो स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा रहेगा, उसी के बेसिस पर आपका टारगेट बहुत बड़ा हो सकता है। क्योंकि आपका स्टॉप लॉस छोटा है तो रिस्क टू रिवॉर्ड आपका ऑटोमेटिकली जो है बहुत बड़ा हो जाता है। मिनिमम 1:3, 1:4 तक की भी रिस्क टू रिवॉर्ड आपको ट्रेड मिल सकती है। तो कैंडलस्टिक को यूज़ किस तरीके से करना है ये यहाँ पर बताता हूँ। मार्केट अगर किसी स्विंग के ऊपर की तरफ निकलता है, अगर मार्केट में स्ट्रेंथ है तो मार्केट इसी स्विंग के ऊपर की तरफ ही रहेगा। मार्केट उसके नीचे की तरफ आता है तो मार्केट वीकनेस शो करता है। तो जब तक मार्केट उसके ऊपर की तरफ है तो आपको कोई भी कैंडलस्टिक देख करके, चाहे डोजी हो या पिन बार, उसके लिए सेलिंग का ट्रेड बिल्कुल प्लान नहीं करना, चाहे मार्केट कितना भी स्ट्रेच हो जाए। ये थॉट मार्केट में जो होता है ना कि मार्केट यहाँ से बहुत स्ट्रेच हो चुका है, बहुत स्ट्रेच हो चुका है, इसको आपके दिमाग से निकाल दो। क्योंकि जब तक ये रहेगा आप मार्केट में कभी पैसा नहीं कमा पाओगे। मार्केट कितना भी स्ट्रेच हो जाता है तो भी मार्केट को सेलर मिलते जाते हैं, मार्केट स्टॉप लॉस हिट करता रहता है और कंटिन्यूएशन में अपसाइड जाता रहता है। वहीं पर अगर मार्केट उस स्विंग के अंदर वीक है, मार्केट सपोर्ट इंट्राडे के अंदर वीक है, तो उस स्विंग के अंदर की तरफ आ जाएगा, वहां पर क्लोज करेगा, और जैसे ही वहां पर आएगा तो वहां पर सेलर्स अग्रेसिव हो जाएंगे, मार्केट में बायर्स को जो स्टॉप लॉस हिट होना शुरू होंगे, तो मार्केट वहां से फास्ट रिवर्सल आ सकता है। तब वहां पर आपको सेलिंग के लिए कैंडलस्टिक यूज करना है। बट जब तक उसके ऊपर की तरफ है आपको सिर्फ बाइंग का फोकस करना है। इस स्विंग के ऊपर की तरफ मार्केट है, जब तक इसके ऊपर की तरफ है कोई भी कैंडलस्टिक बने, मार्केट चाहे कहां पर भी कैंडलस्टिक बने, सेल नहीं करना आपको। मार्केट में बस बाइंग पर फोकस करना है। यहाँ पर देखो कितनी बुलिश कैंडल बनती है, सपोर्ट के पास में आता है मार्केट, जैसे एक रिट्रेसमेंट करता है, अच्छी खासी रिट्रेसमेंट करने के बाद में कैंडलस्टिक बनती है, बस बाइंग का फोकस करो। इस स्विंग के ऊपर की तरफ मार्केट निकला, मार्केट वीक था तभी तो इसके अंदर आकर क्लोज कर दिया, और जैसे ही क्लोज किया यहाँ पर हम कैंडलस्टिक यूज करेंगे सेलिंग के लिए, और जैसे हम सेल करेंगे देखो इतना बड़ा अच्छा खासा मोमेंटम, वापस इस स्विंग्स के ऊपर मार्केट आ रहा है, नहीं कंफर्म नहीं कर पा रहा है, अंदर क्लोजिंग करता है, जैसे वापस यहाँ पर सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो आपको चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक नीचे से बना रहा है मार्केट सपोर्ट से, बाइंग नहीं करना है। ये देखो इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी मार्केट के अंदर, पहली कैंडल बनी पूरी ओपन एंड क्लोज, देखो इतने स्ट्रॉन्ग है, फिर भी मार्केट यहाँ से अपसाइड में क्यों नहीं गया, कंटिन्यू में रिवर्सल क्यों आ गया?
मार्केट में ट्रेंड हमेशा सुप्रीम होता है। अगर ट्रेंड के फेवर में कोई भी कैंडलस्टिक यूज करोगे तो आपका स्टॉप लॉस तो हिट नहीं होगा, और अगर यहाँ पर बाइंग कैंडल देख करके आप यहाँ पर बाई करोगे तो आपका 100% स्टॉप लॉस हिट होगा। और अगर आप टॉप एंड बॉटम कैच करना जानते हो तो आप बड़ा मोमेंटम भी ऐसे के अंदर मार्केट में कैच कर सकते हो, जो कि मैंने आपको एडवांस चार्ट ट्रेडिंग के अंदर डिटेल में बताया कि कहाँ से मार्केट में बायर्स और सेलर्स का जो ओरिजिन पॉइंट होता है, कैसे मार्केट में वहीं से मार्केट में रिवर्सल आता है। ये चीज़ आप देख करके मार्केट में टॉप एंड बॉटम कैच कर सकते हो। इस एग्जांपल को वापस देख सकते हैं, मार्केट स्विंग के ऊपर की तरफ निकला तो हमारा थॉट बाइंग साइड का होना चाहिए, बट मार्केट इतना बड़ा स्ट्रेच मोमेंटम करके गया है तो क्या होता है कि पॉसिबिलिटी अगेन सेकंड मोमेंटम करने की बहुत कम होती है। तो एक मार्केट अगर बड़ा मोमेंटम करके मार्केट किसी सपोर्ट के ऊपर जाता है तो अगर आप वापस बाइंग भी करते हो तो आपकी क्वांटिटी हाफ होनी चाहिए, बट वापस जैसे ही इसके अंदर आके क्लोज कर रहा है तो यहाँ पर एक ट्रेड बाइंग की प्लान हुई, क्योंकि एक इतना बड़ा मोमेंटम कर चुका है तो सेकंड ट्रेड इतना बड़ा वापस पॉसिबिलिटी कम है, तो यहाँ पर एक छोटा टारगेट होगा। फिर मार्केट जैसे ही अंदर आके क्लोजिंग करता है स्विंग के अंदर, मतलब मार्केट वीकनेस कंफर्म कर रहा है कि मार्केट वीक है, तभी तो इसके अंदर आ गया वापस, और यहाँ पर सेल्स अग्रेसिव हो जाएंगे तो आपको सेल करना है, मार्केट अच्छा खासा डाउन साइड की तरफ मोमेंटम देगा। तो इस तरीके से कैंडलस्टिक का यूज किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका थैंक